हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th। अब केमिस्ट्री में क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर इज द बेस ऑफ ऑल द 4 चैप्टर्स और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। So we are going to divide this entire chapter into 3 parts, and today I am going to be teaching you the first part, which is types of reaction. I will be taking only 4 reactions in this. ठीक है, so let's see. Mind map बनाते हुए इसे सीखेंगे. First, what do we have? Let's just make a mind map like this. First type of reaction is called combination reaction. Combination reaction. Now, please understand combination reaction. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, there is nothing but whenever 2 or more than 2 elements combine together to form a single product. That is when we consider the reaction as a combination reaction. Combination reaction में क्या हो रहा है? A plus B is going to give you C. बेसिक एग्जांपल्स हैं इसके. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि O के बाद 2 क्यों लगता है, देन प्लीज रिमेंबर गाइस, ऑल द गैसेस एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म. मतलब 2 एटम्स होते हैं, चाहे वो क्लोरीन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, डजंट मैटर. C2O2 Cl2 H2 N2 सारी गैसेस विल बी रिटन एज डाइएटॉमिक. सो ये मैंने लिखा है Mg plus O2 gives MgO, C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2O. I think आप इन सारे एग्जांपल्स में देख पा रहे होंगे that when 2 or more than 2 elements combine together to form a single product, that is when we are going to call it combination reaction. The second type of reaction that we have here with us is the exact opposite of combination reaction, that is decomposition reaction. Now, as simple as it sounds, decomposition reaction का मतलब है when a single compound breaks down into 2 or more than 2 products. जब एक सिंगल चीज अपने आप को डिसोसिएट कर लेती है to form 2 or more than 2 products, that is when we call the reaction as decomposition reaction. Now here we have total 3 types of decomposition reactions. Let me just rub this thing off. Please make sure that you're making the notes simultaneously so that कि आपका कुछ मिस ना हो. So decomposition reaction में सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है thermal decomposition. अब थर्मल का मतलब सबको पता ही होगा, थर्मल का मतलब होता है हीट. सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक का मतलब होता है लाइट, सनलाइट, UVA, UVB, any sort of light is responsible for this reaction. Third type of reaction that we have with us is electrolytic. इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हम डिकम्पोज करने के लिए किसी भी चीज को. दैट इज व्हेन वी कॉल इट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. लेट्स स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द टॉप. नाउ प्लीज गाइस मेक अ स्टार हियर बिकॉज़ दिस इज अ मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, फाइनल हो चाहे पीटीज हो आपके. थर्मल डिकम्पोजिशन की 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. द फर्स्ट रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारे पास जो है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4, जिसे हम बुलाते हैं फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट जो कि कैसा दिखता है, ग्रीन इन कलर. जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं बट ऑब्वियसली बात है आपको हीट लिखना मैंडेटरी है, आप ऊपर हीट जरूर मेंशन करेंगे. हीट लिखने के बाद यू आर गोइंग टू मेक इट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. Fe2O3 is nothing but ferric oxide. Ferric oxide is reddish brown in color. Well, how does it look like? Reddish brown. SO2 and SO3 are 2 pungent gases. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये बताओ कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं फेरस सल्फेट का. अब व्हाट आर द 2 की ऑब्जर्वेशंस. अब बेटे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है. अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, जैसे तुम इसे हीट करना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट दिस ग्रीन कलर फेरस सल्फेट इज टर्न इनटू व्हाइट. जैसे ये डिहाइड्रेट होना शुरू होगा, लेटर जब ये कंप्लीटली फेरिक ऑक्साइड में टर्न हो जाएगा तब ये बन जाएगा रेडिश ब्राउन.
This is the first observation. Conversion of green colored ferrous sulfate into reddish brown colored ferric oxide is the first observation. Second observation, there is a release of two highly pungent gases. दो बहुत ही बदबूदार gases निकलेंगी. What are those gases? SO2 and SO3. These are the decomposition, thermal decomposition का पहला example. Now let's move on to the second example. Please, I'm sure you are noting down. Note it down. Second example, another very common asked question. What is it? Lead nitrate, PbNO3 whole twice का thermal decomposition. अब क्या बन रहा है यहाँ पे? PbO plus NO2 plus O2. अब यहाँ पर ये एक बहुत ही कॉमन केस स्टडी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ये कैसे आता है कि भाई वो तुमसे ये पूछ लेंगे कि भाई एक कंपाउंड है, उसको हम हीट से डिकम्पोज कर रहे हैं, and there is a release of a brown colored gas. Please remember, nitrogen dioxide is a brown colored gas. जब भी कभी कोई बोले किसी भी क्वेश्चन में कि भाई ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है, बस well understood. What is that gas? Nitrogen dioxide is being released. As simple as that. कोई rocket science है ही नहीं. So these are the two very classic examples of thermal decomposition. Please note it down. I am rubbing it off right now. Pause कर लीजिए और note down कर लीजिएगा. ठीक है? Let's move ahead on the next topic, which we have is photolytic decomposition. Photolytic decomposition हम यूज कर रहे हैं लाइट. कैसे यूज कर रहे हैं? ये रहा हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. टू अगेन क्लासिक एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl. अब इसमें तुम्हें लिखना मैंडेटरी है कि या तो तुम इसमें सनलाइट यूज कर रहे हो या UVA UVB लिख दो, makes the same sense. It is going to get converted into Ag plus Cl2. Again, why did I write Cl2? I already told you gases exist in diatomic form. So silver और क्लोरीन गैस बन जाएगी, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी. That is why silver chloride is stored in black glass bottles. सिल्वर क्लोराइड को काली कांच की बॉटल्स में स्टोर इसीलिए किया जाता है so that कि वो डिकम्पोज ना हो जाए. Second classic example is silver bromide AgBr. Same Ag plus Br2. कोई rocket science नहीं, very easy. Note these down. Let's move ahead on electrolytic decomposition. So then we have electrolytic decomposition. Guys, please see electrolysis यूज करेंगे. अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस यूज करने के लिए what are we going to do? We are going to decompose water here. ठीक है, as simple as that. Let's just take a container like this. इस कंटेनर के अंदर मैंने भर दिया है पानी. पानी भरने के बाद मैंने इसमें दो टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्टेड खड़ा कर दिया. यहाँ पे दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं और इन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के आगे मैंने लगा दिए हैं इलेक्ट्रोड्स लाइक दिस एंड कनेक्टेड देम विद अ बैटरी. Got my point? So one out of this is cathode and the other one is anode. Let's just see, this is cathode, which is negatively charged. Anode, positively charged. ठीक है, पानी है यहाँ पर. पानी के अंदर, now since we want the water to conduct the electricity more and more, we are going to add in few drops of sulfuric acid. How many? Few, only few drops of H2SO4. H2SO4 की few drops डालते ही it has become more conducting now. The moment the H2O water starts dissociating into this setup, now we know whenever water gets dissociated, it gets converted into hydrogen gas and oxygen gas. So in one of the test tubes, now since cathode is negatively charged, hydrogen is electropositive. So hydrogen is going to go and get accumulated here like this. And oxygen is going to go and get collected at the anode like this. Now can you see the difference between the quantity of the hydrogen gas and oxygen gas here? This is our hydrogen gas, this is our oxygen gas. Now this question is also mandatory. Question क्या आता है कि why in this activity the quantity of one gas is double than that of the other gas and which gas is it? So now here it is very important to understand that in the formula of the compound water, the molecules of hydrogen is double as compared to the molecule of oxygen. That is the reason why in one of the test tube hydrogen gas is collected more and than as compared to the oxygen gas. Please make sure कि तुम ये question को very well understand करो.
सिंस हाइड्रोजन, चलो इस तरीके से देखते हैं, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सो इट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड पे जाके इकट्ठा होएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे जाके इकट्ठा होएगा। H2O के फॉर्मूला में ही तुम्हें पता चल रहा है हाइड्रोजन कितना है, डबल है, हाइड्रोजन डबल है, इस वजह से यहाँ कैथोड में जो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी वो ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठी होगी एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। क्लियर? माय पॉइंट इज एब्सोल्युटली फाइन विद यू गाइस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्लीज मेक दिस थिंग, अदरवाइज यू कैन मेक इट जब मैं लास्ट में प्रॉपर वे में इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। सो दैट इज हाउ वी डू इट। नाउ लेट मी जस्ट राइट द इक्वेशन फॉर दिस थिंग। बहुत ही इजी है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में कुछ नहीं है, तुमको H2O को डिकम्पोज करना है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, एज सिंपल एज दैट। You can also do NaCl का decomposition, which gets converted into Na plus Cl2, sodium plus chlorine gas. Same way magnesium chloride भी कर सकते हो, MgCl2, magnesium plus chlorine gas. Way too easy, guys. Just थोड़ा सा आपको attention देना है, rest everything is fine. So where were we? We are done with all parts of our decomposition reaction. Let's move ahead on the third type of reaction. Total reactions में third type पर आ जाते हैं अब हम. The third type of reaction that we have with us is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम ही ये सजेस्ट कर रहा है कि कोई ना कोई चीज अपनी जगह से हट रही है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स ओवर हियर and we are going to see if the substance is highly reactive, how does it displace the less reactive element from its position. Let's just see this thing. Suppose करो बेस्ट एग्जांपल तुम्हारी बुक में क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तुम कॉपर सल्फेट CuSO4 which is a very very beautiful blue colored solution, ठीक है, एक बर्तन में कॉपर सल्फेट ले लिया, उसके अंदर मैंने दो कील डाल दी, लोहे की कील, मैंने उसमें डाल दी है लोहे की कील, क्या इक्वेशन बन गई, CuSO4 प्लस Fe बन गई। अब नाउ दिस आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर इज गोइंग टू डिस्प्लेस दिस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजीशन। ये आयरन जो है कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खुद आकर बैठ जाएगा। तो अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, FeSO4 प्लस Cu। अब FeSO4 का कलर क्या है, हम पिछले एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं, ग्रीन। FeSO4 इज ऑलवेज ग्रीन, ठीक है। सो FeSO4 अब ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन चुका है। जो ब्लू था बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी ब्लू कलर है इसका, and the moment you put in some iron nails, after a few hours you are going to observe that the solution have turned green. Why? Because of the formation of ferrous sulfate FeSO4, और FeSO4 जब बन गया तो ये कॉपर बेचारा अकेला रह गया। Clear till here? Now let's see one more example like this. Now let's just do, चलो एक काम करते हैं हम, CuCl2 plus Na. Now Na again very very highly reactive element, सबसे ज्यादा highly reactive element यही है पोटेशियम के बाद, that is why we store it under the kerosene so that it does not react with the oxygen present in the atmosphere. So now what is going to happen, this sodium is going to displace this copper from its position, but obviously बात है and take its position, क्या बन जाएगा, NaCl plus copper, as simple as that। जैसे ये इस कॉपर को इसकी जगह से हटाएगा, ये बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है देखो हटने के अलावा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो कॉपर अपनी जगह से हिल गया, सोडियम इज गोइंग टू मेक अ कंपाउंड विद क्लोरीन एंड फॉर्म्स NaCl। क्लियर टिल हियर गाइस? Good. Let's move ahead on the last type of reaction for today, that is double displacement reaction. Please note this down. So here we have come on our last type of reaction, which is double displacement reaction. अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हमने किया था, हमने क्या देखा था, देयर वाज वन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट which was replacing or displacing the less reactive element from its position. What if अगर हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें दोनों में ही एक एक मेटल प्रेजेंट है, तब क्या होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। सपोज करो
BaCl2 plus Na2SO4 sodium sulfate. Can you see both of them has their own metals? ये रहा, ठीक है, ये है. Now since sodium is highly reactive, it is definitely going to go and displace this barium from its position. करेगा ही करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है. अब यहाँ पर क्या है, अगर ये बेरियम यहां से निकला तो बेरियम के पास भी एक ऑप्शन है टू गो समवेयर. द बेरियम इज गोइंग टू गो एंड गेट अटैच्ड टू दिस सल्फेट. एज सिंपल एज दैट. सो अब क्या बन जाएगी हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन? इट इज गोइंग टू बी NaCl प्लस BaSO4. मतलब कि दोनों ही रिएक्टेंट्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. दोनों ही रोल प्ले कर रहे हैं. एक इसकी जगह चला गया तो दूसरे के पास अभी भी ऑप्शन है, वो दूसरे की जगह ऑक्यूपाई कर लेगा इजीली. सो वी कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट. अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट में हल्का सा ट्विस्ट बस इतना आता है कि यहाँ पर एक ऐसा भी प्रोडक्ट कभी कभी बन जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, और उस इनसॉल्युबल चीज को हम बुलाते हैं प्रेसिपिटेट. क्या बुलाते हैं? प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट इज समथिंग विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन इटसेल्फ. मतलब कि टेस्ट ट्यूब में एक ऐसी चीज बनी है गंदी सी जो कि डिसॉल्व ही नहीं हो रही है. So that is called a precipitate. Especially this reaction is a classic example of precipitation reaction. Why? Because barium sulfate is being formed here. Barium sulfate is a precipitate. कौन से कलर का precipitate? White precipitate. अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा रिएक्शन लिखकर आ जाता है और पूछते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन हियर, सो यू आर सपोज टू मेंशन बोथ. That this is an example of double displacement reaction and also this is a classic example of precipitation reaction. Why? Because barium sulfate is being formed. Barium sulfate is a precipitate. Are we clear till here? किसी को कोई डाउट है? Now please guys make sure that you write all the notes while I was writing, and you are going to get some more notes in my next video. Now in the next video I am going to be taking the most difficult topic of this chapter, that is balancing the chemical equations. So be ready for that, and I hope you all understood this. Follow the channel and do share it with your friends. Bye.